गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मुख्य टेंस 3 होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। इन तीनों के चार भेद होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले टेंस को पहचाना जाता है। उसकी पहचान से पहचाना जाता है। तो किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान जरूरी होती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, देखें इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि लगे रहते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो वह कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका कि पहला रूल है कि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। आप जानते हैं सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं या लगा देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन करता है, तो आप सब्जेक्ट लिखने के बाद मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस लगा देंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, फिर उसमें एस या ईएस दोनों में से कोई एक जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स। अब देखें जैसे एग्जाम्पल में देखें, वह आम खाता है, तो देखिए अंत में ता है आ गया। यानी पहचान में आप जानते हैं कि यदि किसी हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, क्रिया के अंत में, नाउन के अंत में नहीं, संज्ञा के अंत में नहीं, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं आता है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आयाम खाता, देखिए खाना क्रिया यानी वर्ब है, तो वो आयाम खाता है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी भी काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो देखिए इसमें वह आयाम खाता, आयाम कौन खाता है? वह, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। तो हम वह की अंग्रेजी पहले लिखेंगे ही। तो देखिए आपका सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब आपका जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं,
वो आपकी वर्ब होता है। तो खाना का आप जानते हैं कि ईट होता है, तो ही ईट। अब उसके बाद एस या ईएस में से कोई एक जोड़ते हैं, तो ईट में एस जुड़ता है, तो ही ईट्स। क्या खाता है? आम। आम का इंग्लिश मैंगो, तो मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, बाद में लिखते हैं, तो ही ईट्स मैंगो। अब देखिए, आपको बता दें कि इंग्लिश का रूल होता है, इंग्लिश ग्रामर का, कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्ले और इधर लिख दिया प्लेज, ये लिखा गो और ये लिख दिया गोज, ये लिखा राइट और ये हो गया राइट्स। अब इसमें ये प्ले मिक्स खेलना, अगर इसमें हम एस जोड़ देंगे तो ये प्लेज आपका सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर, यानी एक वचन हो जाता है। गो है, इसमें हमने ईएस जोड़ा है तो गोज हो गया, ये सिंगुलर हो गया। राइट में एस जोड़ा गया है तो राइट सिंगुलर हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जब क्रिया अपने मेन रूप में होती है, यानी V1 यानी फर्स्ट फॉर्म में होती है, तब वह हमेशा बहुवचन में होती है। और जब हम क्रिया के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब आपकी एक वचन की हो जाती है। तो इस तरह से ही इट्स मैंगो, वो आम खाता है। देखिए, इसमें पहले सब्जेक्ट ही आपने लिख लिया, उसके बाद वर्ब खाना का ही, इट में एस जोड़ दिए आप, मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आम है तो उसका मैंगो हो गया। सीमा हिंदी पढ़ती है, तो देखिए पी है आ गया, इसका मतलब ये पढ़ना आपका क्या है? वर्ब है। तो सीमा देखिए सिंगुलर है, तो सीमा सब्जेक्ट है तो सीमा हो गया आपका। उसके बाद हम हिंदी नहीं लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, स्ट्रक्चर में है देखिए, तो सीमा रीड। अब इसमें भी एस जुड़ता है, रीड्स क्या पढ़ती है? हिंदी। हिंदी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पीछे लिखेंगे, तो सीमा रीड्स हिंदी, फुल स्टॉप। सचिन आज क्रिकेट खेलता है, तो देखिए ता है अंत में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका। तो सचिन आपका सब्जेक्ट है, यही ना, क्रिकेट खेल रहा है, तो जो किसी काम को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सचिन का आप सचिन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, खेलना का क्या होता है? प्ले। इसमें यस जोड़ देंगे, क्योंकि सचिन एक वचन है तो आपकी वर्ब भी एक वचन की होनी चाहिए। तो प्ले में यस जोड़ दिया तो आपकी वर्ब एक वचन की हो गई। तो सचिन प्लेज क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और आज है तो अदर्स में चला गया टुडे। तो इस तरह से हो गया सचिन प्लेज क्रिकेट टुडे। वह एक गीत गाती है, तो देखिए अंत में ती है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया। तो ती, वह एक गीत गाती है, इसका मतलब कि वह लड़की है, तो वह का क्या होगा? सी। और गाती, गाना का क्या होता है? सिंग, उसमें एस जोड़ देंगे, सिंग्स हो जाएगा। सी सिंग्स, क्या गाती है? एक गीत, तो अ सॉन्ग होगा, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब आप कहेंगे कि ईएस कहाँ आता है? हम कब किस वर्ब के अंत में ईएस लगाएंगे या जोड़ेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब ओ पर, डबल एस पर, एस एच पर, एक्स पर,
समाप्त होती है उसके अंत में हम क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। अभी मैं आपको बताया हूं कि जो वर्ब O पर, डबल S पर, SH पर, X पर समाप्त होती है उनके अंत में क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। कब जोड़ेंगे? जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन का होगा, तब हम क्रिया के अंत में क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। और बाकी सभी क्रियाओं में S जोड़ते हैं। यानी ध्यान रहे कि जो वर्ब O पर समाप्त होती है या डबल S पर समाप्त होती है या SH पर समाप्त होती है या X पर समाप्त होती है, उनके अंत में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ES का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, राम घर जाता है, तो यहाँ देखें राम एक वचन है यानी अकेला है ना, तो आपका सब्जेक्ट एक वचन हो गया। तो देखिए राम। अभी मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, जिसके अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं है, वो आपकी वर्ब है। तो राम आपका सब्जेक्ट, वर्ब आएगा जाना, गो। अब देखिए वो पर समाप्त है, इसमें हम यस कतई नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ES, क्योंकि आपका रूल कहता है कि जो वर्ब O पर समाप्त होती है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें क्या जोड़ेंगे? ES। तो राम गोज, देखिए यस मैंने जोड़ दिया, गोज टू हाउस। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सीमा कपड़े धोती है, तो सीमा एक वचन सब्जेक्ट है, तो सीमा का हम सीमा लिख देंगे, सीमा। अब धोना है आपका वर्ब है, तो वॉश मीन्स धोना, तो देखिए वॉश की स्पेलिंग WASH, तो SH पर समाप्त हो गई, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? ES। क्यों जोड़ेंगे? सीमा एक वचन है इसलिए जोड़ेंगे, तो सीमा वॉश हो गया। क्या धोती है? कपड़े, क्लॉथ्स। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब किसी वर्ब के अंत में O हो या डबल S हो, SH हो, X हो, उनके अंत में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ES का प्रयोग करते हैं। यानी वर्ब के अंत में क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। अब रूल नंबर 2 देखिए, I, we, you, they और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया के अंत में S या ES नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तुम घर जाते हो, अंत में ते हो आ गया, आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए तुम का क्या होगा? यू। यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है। अब उसके बाद आप जानते हैं कि वर्ब लिखेंगे, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर्स, तो वर्ब जाना का गो हो गया। अब आप ये बताएं, ओ में यस जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रूल है कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। तो यू गो टू हाउस। देखिए इसमें यस नहीं जोड़ेंगे, जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा।
अब देखिए उससे तरह दूसरा, हम आम तोड़ते हैं। हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। तो हो गया वी। वी आपका क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वर्ब की। वर्ब आपका क्या है? तोड़ना है। तो तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है? प्लक होती है। तो वी प्लक। अब इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुवचन का है। तो रूल कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन में होगी। अगर हम वर्ब में जोड़ देंगे यस या यस तो वर्ब एक वचन की हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वी प्लक, हम तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? आम यानी मैंगोज। वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वी प्लक मैंगोज। तीसरा है लड़के क्रिकेट खेलते हैं। देखिए लड़के आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। लड़का रहता तो सिंगुलर रहता। लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं। तो बॉय में आप क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। देखिए जब नाउन के अंत में एस जोड़ते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। वही जब वर्ब के अंत में एस या एस जोड़ते हैं तो एक वचन हो जाती है। ध्यान रखेंगे आप। तो हो गया द बॉयज। अभी हो गया आपका बहुवचन का सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट लिख दिए तो देखिए वर्ब आपकी आएगी। तो वर्ब क्या है? खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। द बॉय प्ले। अब प्ले में एस नहीं जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे तो सिंगुलर हो जाएगी। द बॉय प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द बॉय प्ले क्रिकेट। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यहीं पर समाप्त होता है आज के वीडियो में। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।